हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? आपने लास्ट लेक्चर तो देख ही लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना। चलिए, तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं। द लिविंग वर्ल्ड के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज का डिस्कशन होने वाला है चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर। तो सब्सक्राइब कर दो, उसके पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी से। चलिए, तो इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड, क्यों करते हैं हम इनको क्लासिफाई, क्या जरूरत थी भाई साहब? तो देखो, large variety of plants, animals and microbes are found on earth. All these living organisms differ in size, shape, color, habitat and many other characteristics. As there are millions of living organisms on earth, studying each of them is impossible. Therefore, scientists have devised mechanisms to classify all these organisms. These methods of classifications are based on rules and principles that allow identification, nomenclature, and finally classification of organisms. For example, based on certain principle, once an organism is identified as an insect, it will be given a scientific name. हम पहले उसको नाम देंगे, उसको फिर हम सिमिलर कैटेगरी ढूंढेंगे कि भाई ये कहाँ पे सेट हो रहा है, उसमें हम डालेंगे। फिर एक प्रॉपर ग्रुप में, टैक्सॉन में डालेंगे सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे, और ऐसे करके हम उसको पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड, इजी एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लासिफाई कर देंगे। इसीलिए ज़रूरी था हमें उनकी स्टडी करना है, उन्हें क्लासिफाई करना, उनके बारे में पता करना है, तो हमें क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। Now, why are classification system changing every now and then? क्यों ये बार बार इतना बदल रहा है? Because millions of plants, animals and microorganisms are found on earth. Many of these have been identified by scientists, while many new species are still discovered around the world. कई सारे पाए जा चुके हैं, कई सारे अभी खोजे जा रहे हैं, इसीलिए ये बार बार चेंज होता है। Therefore, to classify these newly discovered species, new systems of classification have been devised every now and then. This creates the requirement to change the existing system of the classification. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे इस वाले चैप्टर से, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों आया, कैसा आया, किसने दिया, यही पूछेंगे। What different criteria would you choose to classify people that you often meet? अब भाई, अब आप क्या क्राइटेरिया यूज करोगे? आप जिन जिन से मिल रहे हो उसके बेसिस पे। इतना इजी, कॉमन सेंस, जस्ट योर कॉमन सेंस, इसमें सब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं। नाउ टू क्लासिफाई a class of 40 students, let us start the classification on the basis of sexes of students, कि ये बॉय है या गर्ल है। each of these two groups can be further classified on the name, नेम के बेसिस पे हम फिर उन्हें क्लासीफाई कर लेंगे। पर्टिकुलर नेम के अलग, इस नेम के अलग, फिर सरनेम्स के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। एक स्टूडेंट का अगर 2 स्टूडेंट्स के सरनेम सेम है तो हम उन्हें अलग, फिर उन्हें फाइनल क्लासिफिकेशन रोल नंबर के बेसिस पे करते हैं। ऐसे ही होता है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिर रोल नंबर भी होता है, ऐसे करके हम उन्हें कैटेगरी में डाल देते हैं। तो वही पूछा है कि आप अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों से मिलते हो उन्हें क्लासीफाई कैसे करोगे? तो आप स्कूल जाते हो, स्कूल अभी नहीं जा रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस होनी है, तो भी आप जो स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करते हो, तो उन्हें आप कैसे क्लासीफाई करोगे? तो रोल नंबर, उनका सरनेम, उनका खुद का नेम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सबसे पहला क्लासिफिकेशन ब्रॉड हो गया कि वो गर्ल है या बॉय है, ये हो गया। तो ऐसे हम उन्हें क्लासीफाई कर देते हैं। Next question is, what do we learn from identification of individual and population? हमें क्या सीखने मिला इससे? The knowledge of characteristic of an individual or its entire population help in the identification of similarities and dissimilarities among the individuals of same kind or different type of organism. It helps the scientists to classify organisms in various categories. हमें ये पूछा गया है कि आइडेंटिफिकेशन से आपने क्या सीखा?
इंडिविजुअल को लेके या किसी पॉपुलेशन को लेके, तो हमें ये पता चला कि सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। साइंटिस्ट ने हर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में पुट अप करके रखा है, ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता चली। अगला क्वेश्चन है कि आपको मैंगो का साइंटिफिक नेम देना है। इन आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटर्न नेम। करेक्ट तरीके से क्या लिखा गया है, तो इसमें देखो पहला लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, दूसरा भी मैंगीफेरा इंडिका है। द डिफरेंस इज पहले वाले में एम और आई दोनों कैपिटल है, सेकंड में एम कैपिटल है, आई स्मॉल है। अब अगर आपको रूल्स पता है नॉमेनक्लेचर के, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बट अगर आपको रूल्स नहीं पता है देन आप तुक्का ही मारने वाले हो, ठीक है, तो तुक्का नहीं मारना है, हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो आंसर के लिए आपको क्या करना है, रूल्स देखने हैं। रूल्स कहाँ मिलेंगे, पुराने लेक्चर्स में। फर्स्ट चैप्टर का जो लेक्चर डले हुए हैं उन लेक्चर को देखिए, वहाँ पे आपको रूल्स मिल जाएंगे। तो देखो आंसर इसका है, आंसर इज योर मैंगीफेरा इंडिका ऑप्शन 2, जिसमें एम कैपिटल है, आई स्मॉल में है, ये करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू द रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन अ टैक्सॉन, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स। तो आंसर है, यहाँ पे बोला है टैक्सॉन क्या है। टैक्सा आज जो हायर के लेवल पे होते हैं उन्हें आप बताइए कौन कौन से टैक्सा होते हैं। तो टैक्सॉन का मतलब होता है ईच यूनिट और अ कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज टैक्सॉन। हर यूनिट या फिर कैटेगरी उसे आप टैक्सॉन बोलते हो। इट रिप्रेजेंट्स अ रैंक, एक रैंक बताता है। जैसे कि बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज होता है, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, पूरा जो है हाईएस्ट इज किंगडम, बेसिक इज योर स्पीशीज। इसको याद करने का ट्रिक भी मैंने बताया है। बताओ भाई कमेंट सेक्शन में क्या ट्रिक था, सभी लोग ट्रिक बताओ इसको याद करने का, मैंने आपको क्या ट्रिक बताया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। अब अगर आपको वो ट्रिक पता है तो आप बता सकते हो कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो इसका करेक्ट हायरार्किकल अरेंजमेंट है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। तो ऑप्शन देयरफॉर ऑप्शन A and C represent the correct sequence of the taxonomical category. Sequence B should be followed by genus, therefore it does not represent the correct sequence. B, A और C correct है, B wrong है। क्वेश्चन नंबर 8, छोटे छोटे से आंसर्स हैं। देखो चैप्टर नंबर 1 के ना इतने छोटे छोटे से आंसर्स हैं, आपको इनमें सिर्फ अपना लॉजिक अप्लाई करना है। इजी सा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, इजी सा है, तो हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं पढ़ना है इसमें, पर बेसिक है, ठीक है, बेसिक है, सो डोंट स्किप इट। आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्किप दिस चैप्टर, बेसिक है तो आपको जरूर पढ़ना है। Try to collect all the currently accepted meanings of the word species. Discuss with your teacher the meaning of a species in case of higher plants and animals on one hand and bacteria on other hand. अब भाई आपको बोला गया टीचर से आपको डिस्कशन करना है स्पीशी वर्ड पे कि स्पीशी का मतलब क्या क्या होता है। तो देखिए मैं इसका आंसर जो इसमें आपको लिखना मन से है, बिल्कुल ये जो मैंने आपको बता दिया ये नहीं लिख के आना है, बट मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि इसको आपको आंसर देना कैसे है। तो इन बायोलॉजिकल टर्म स्पीशी इज द बेसिक टैक्सोनॉमिकल रैंक। जस्ट इमेजिन यू आर अ स्टूडेंट एंड आई एम योर टीचर, नॉट इमेजिन ऐसा है ही, बट स्टिल आप सामने से मेरे से आके पूछो कि मैम स्पीशी क्या है ना, और आपने एक डेफिनेशन बताई कि मैम मैंने तो ऐसा ऐसा सुना था। नाउ ऑन माई लेवल, अब मैं अपने लेवल पे आपको स्पीशी समझा रही हूँ, तो आपको वो देखना है कि स्पीशी एक बेसिक टैक्सोनॉमिकल रैंक है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट आर केपेबल टू इंटरब्रीड। ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सके अंडर नेचुरल कंडीशंस टू प्रोड्यूस fertile offsprings. Therefore, a group of similar individuals that are representatively isolated form a species. Species can be defined as a group of individuals that share the same gene pool. ऐसे species जो same gene pool को share करते हैं उन्हें हम बोलते हैं species, ठीक है। Question number 9, define and understand the following term. फाइलम से आप क्या समझते हो? तो फाइलम इज द प्राइमरी डिवीजन ऑफ किंगडम. इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड
classes of animals and plants instead of phylum the term division is used. Second is class. Class is a taxonomical group consisting of one or more related orders. For example, the class Mammalia include many orders. Family is the taxonomical group containing one or more related genera. In plant, families are categorized on the basis of vegetative and reproductive features. Order is a taxonomical group containing one or more families. For example, order Carnivora. Genus is a taxonomical group including closely related species. For example, genus Solanum. अब देखो अगर आपने वो लेक्चर देखा है जिसमें मैंने ये पूरा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को एक एक को समझाया है, तो आपको एक सीक्वेंस पता है कि किसके बाद क्या आता है, तो आप उसकी डेफिनेशन भी उसी सीक्वेंस के हिसाब से लिख सकते हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. हाउ इज अ key helpful in the identification and classification of an organism. अब बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ये लिखने वाले हैं कि मैम ये टॉपिक तो आपने ये रिड्यूस हो चुका है, ये फिर आप क्यों पढ़ा रहे हैं उनके क्वेश्चन आंसर. क्योंकि ये टॉपिक डिलीट ज़रूर हो गया है आपके सिलेबस से, लेकिन नीट से नहीं हटा है ये टॉपिक. और बहुत सारे स्कूल्स में भी, कई सारे स्कूल्स में बच्चों को ये सब पढ़ाया गया है. इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर सारे करवा रही हूँ कि अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसका आंसर बनना चाहिए. और मैंने इस चैप्टर के सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, इसीलिए क्वेश्चन आंसर भी कराना मेरा फर्ज है. चलो, इसीलिए ये क्वेश्चन है कि की कैसे हेल्पफुल होता है. तो की के बारे में हम लिखेंगे. की क्या है? एक टाइप का टेक्सोनॉमिकल एड्स है. ठीक है, टेक्सोनॉमिकल एड्स की हमने बात करी थी. The key is another taxonomical aid used for the identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities. Keys are based on the contrasting characters generally in a pair called couplet. Couplet के फॉर्म में होता है. It represents the choice made between two opposite sections. दो opposite section के बीच में जब आप choice करते हो, this results in acceptance of only one and rejection of other. दो है black और white, दो dresses हैं, एक choose करना है black या white. कौन सा choose करोगे? मोस्टली हम ब्लैक चूज करते हैं, ब्लैक ड्रेसेस को चूज करते हैं, तो मैंने ब्लैक चूज कर लिया. दो अपोजिट थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, हमने एक को चूज करा, एक को रिजेक्ट करा. ये क्या है? की है. ठीक है, तो ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड. अब मैंने जो ब्लैक चूज करा है वो लीड हो गया. ब्लैक एंड वाइट दोनों मिलके कपलेट थे. कपलेट वैसे मुझे एक चूज करना था, मैंने ब्लैक को चूज करा. ब्लैक इज योर लीड. ठीक है, वो लीड है. Separate taxonomic keys are required for each taxonomical category such as family, genus and species for identification purpose. Keys are generally analytical in nature. ठीक है, तो ये की के बारे में आपको यहाँ पे मैंने बता दिया. इतनी चीज़ें हैं. आगे फिर थोड़ा सा फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स इनके बारे में दिया हुआ है, बाकी वो ज़रूरत नहीं है. ऊपर वाला पैराग्राफ इज मोर देन सफिशिएंट. Last question of today's class. Illustrate the taxonomical hierarchy with suitable example of a plant and an animal. अब आपको ये क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा इसमें हमें समझ में आता है कि आंसर हमें लिखना है कुछ अभी. तो देखो, the arrangement of various taxa in a hierarchical order is called taxonomical hierarchy. In this hierarchy, species is present at the lowest level whereas kingdom at the topmost highest level. तो यहाँ पे आप लिख देना बढ़िया उसको. यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है वो आप लिख देना एक ऑर्डर में. अब यहाँ क्वेश्चन में बोला है एक प्लांट का एग्जाम्पल समझाना है, एक एनिमल का. तो प्लांट हमने यहाँ पे लिया है सोलेनम मेलानोगिना, ब्रिंजल. ठीक है, ब्रिंजल को हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे. तो हम स्पीशीज से चालू करेंगे. स्पीशीज क्या है? मेलानोजिना. Genus is Solanum, family is Solanaceae, order is Solanales, class Dicotyledon, division Angiosperm and kingdom Plantae. Animals के हम क्लासिफाई कर देंगे कैट को. कैट का क्लासिफिकेशन देख लो बच्चों. स्पीशी क्या है? कैटिस. जीनस क्या है? फेलस. फैमिली फेलिडे. ऑर्डर कार्निवोरा. क्लास मैमेलिया. डिवीजन कॉर्डेटा एंड किंगडम एनिमिलिया. देखो, इसमें जो भी तुम्हें याद हो, कोई भी एक प्लांट, मैंगो उठा लो, प्लांट मैंगो प्लांट के बारे में बता दो. ठीक है, या तुम्हें एनिमल जो भी तुम्हारा मन हो, टाइगर, लाइन, जो मन हो
वो यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दो। कोई भी, मैंने यहाँ पे जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन कैट और ब्रिंजल का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया है। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड